हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चों, नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जो फिजिक्स का क्रैश कोर्स शुरू किया था, आज उसका है डे नंबर 10। अब तक हम लोग 9 डेज में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 10th डे में देखते हैं हमारा आज का क्या एजेंडा होगा और हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये लेक्चर, ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी बात भी करेंगे। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी। जब किसी बॉडी को हम लोग ग्रेविटी के अंदर छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं, तो बॉडी कैसे मूव करती है, ग्रेविटी कैसे बॉडी कंट्रोल करती है, ये सीखेंगे। देखो, हमेशा बच्चों दो बातों का फ़र्क करना, एक सीखना और एक क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग हमेशा इस चक्कर में रहते हैं ना कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सा हमारा जो रुझान होता है थोड़ा कम होता है। बट हमारा जो पहला काम होगा वो सीखना होता है, अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स द एंड रिजल्ट शुड बी कि हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये कन्फर्म है, ये तो एंड में हमको करना है। बट इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग से। जब तुम किसी टॉपिक को समझोगे, उसको फील करोगे, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तुम चीज़ों को फील करते हो, फील करोगे, उसको समझोगे, अपने अंदर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, कहाँ जाएगा फिर क्वेश्चन? होना ही होना है। तो क्वेश्चन हो पाने के लिए पहली कंडीशन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर खूब ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, तो सभी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हमको रिजल्ट हमारे मन लायक मिलता है। एक कंबाइंड एफर्ट होगा, हर डायरेक्शन में तुमको अपनी कला दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का अपना लेक्चर। बट शुरू करने के पहले मैं तुम सबसे एक बात फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को के जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी लेक्चर्स अपलोड हो, वो तुरंत तुमको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि तुम तुरंत उसको देख लो, क्लास को, नोट्स प्रिपेयर कर लो, बैकलॉग में न जाने पाए। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास टाइम कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। मगर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, घबरा के नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिससे पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। इस पे क्वेश्चंस देखो बहुत आते हैं और पूरा चांस है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इस बार एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बट क्वेश्चंस बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं, नंबर ऑफ वैरायटीज आर जस्ट काउंटलेस। तो इसलिए हमें समझना होगा क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या होता है। बट उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, उस बातों को समझो, देखो, और देखो उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, और इनको अप्लाई करने के बाद तुम जो अब तक सीखे थे और जो आज सीखोगे उसमें कितना फ़र्क है, और क्या जो तुम सीखोगे तुम्हारे टाइम को बचा रहा है, बड़े क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये तुम खुद डिसाइड करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब किसी बॉडी को हम लोग ग्रेविटी में फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो ग्रेविटी उस बॉडी के वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल करता है। जस्ट लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। सपोज दैट मैंने एक बॉडी को, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से मैंने बच्चों एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। चलो, स्पीड कितनी दे दूँ, तुम लोग जो बोल दो। चलो, मैं इसको 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दिया हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट बच्चों हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। तो मैं तुमको बस सिखा रहा हूँ, पहले अभी कुछ मत देखो, कोई क्वेश्चन क्या है, क्या एग्जाम में क्या होगा, भूल जाओ, बस जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो और देखो ये कितना बड़ा चेंज तुम्हारे कॉन्सेप्ट में लेकर के आता है। एक बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आगे बताऊंगा, बट पहले एक बात सुनो, समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
अगर तुमसे कहता हूँ एक्सेशन का मतलब सब जानते हैं, डी एक्सेशन का मतलब सब जानते हैं, तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ किसी बॉडी का एक्सेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। इसको कुछ यूँ समझो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन है तो, डी एक्सेलरेशन है तो हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड घट जाएगी। इतना बेसिक नॉलेज हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 बढ़ जाएगी, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम सब जानते हैं एक्सेलरेशन का। अगर मैं कहूँ कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन है, तो मतलब कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो भी होगी 3 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं, और बिलीव करो सिर्फ इतना ही काफ़ी है पूरे चीज़ों को समझने के लिए। अगर तुम उसको समझते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेशन डी एक्सेशन का एक कॉमन सा सेंस हम समझाते हैं कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी जितनी बढ़ती है एक्सेशन होता है, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी जितनी घटती है वो क्या होता है, डी एक्सेशन, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे अप्लाई करेंगे? ये एक्सेशन डी एक्सेशन का जो मतलब जानते हैं कि एक सेकेंड में वेलोसिटी का जो बढ़ना है वो एक्सेशन है, एक सेकेंड में वेलोसिटी जितनी घटती है वो डी एक्सेशन है। इसको ग्रेविटी में हम कैसे अप्लाई करेंगे, और इसका मोशन अंडर ग्रेविटी से क्या मतलब है? देखो बहुत मतलब है। इनफैक्ट यही अगर तुम बात समझ गए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो एग्जाम्पल से लेकर तुमको समझाता हूँ मैं। सपोज दैट एक बॉडी को मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ग्राउंड से एक बॉडी को मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका। हम सब जानते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो ग्रेविटी उसके स्पीड को डी एक्सलेट करती है। भाई वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इतना हम जानते हैं जब बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो वो क्या होता है, डी एक्सेशन, और जब अलोंग द ग्रेविटी आता है वही क्या होता है, एक्सेशन, है ना। हम पहले जानते हैं इसको, जब किसी बॉडी को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, जाओ, तो अलोंग द ग्रेविटी गिरता है, वही क्या होता है, एक्सेलेरेशन। हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया, तो हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, या मैं तुमको समझाने के पर्पज से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले, बाकी जो एग्जाम में दे, जो क्वेश्चन दे उसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी बॉडी को मैंने नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया। तो जब कोई बॉडी नीचे गिरती है अलोंग द ग्रेविटी तो उसमें एक्सेलेरेशन होता है, और अगर ये एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। दैट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हम सब जानते हैं अगर कोई बॉडी को ड्रॉप करे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा 10, एक सेकंड बाद 20, फिर एक सेकंड बाद 30, फिर एक सेकंड बाद 40, फिर एक सेकंड बाद 50। तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 के रेट से बढ़ेगी। दैट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ऑन दी अदर हैंड, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या होगा, उसका अपोज करेगा और बॉडी को डी एक्सलेट करेगा। इस बॉडी की जितनी वेलोसिटी होगी एक सेकंड में 10 कम हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड में फिर 10 कम हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 10 कम हो जाएगी। ये बात समझ सकते हो? क्लियर है कि जब बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा और नीचे से फेंकेंगे तो क्या होगा। क्लियर है? मैं फिर से बता दूं, जब किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 की रेट से बढ़ेगी, 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, थैंक्स टू ग्रेविटी। और जब किसी बॉडी को नीचे से फेंकोगे तो उसमें डी एक्सेलेरेशन होगा, और जो भी उसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो हर एक सेकंड बाद 10
कम हो जाएगी। जैसे 100 से फेंका, 1 सेकेंड बाद 90, 1 सेकेंड बाद 80, 1 सेकेंड बाद 70, 60 एंड सो ऑन। तो हर 1 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी 10 की रेट से कम होगी या 10 की रेट से बढ़ेगी। डिपेंड करेगा बॉडी का मोशन अलोंग द ग्रेविटी है कि अपोजिट टू द ग्रेविटी है। इतना बात समझ सकते हैं हम लोग। तो सपोज दैट बच्चों मैंने एक बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका फ्रॉम द ग्राउंड। अब मैं तुमसे कहूँ कि इसकी स्पीड में कैसे बदलाव होगा, इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी। तुमको कैसा ग्रेविटी का जो मतलब आपने बताया कि ऊपर जाने पर क्या होगा, नीचे आने पर क्या होगा, एक्सेशन क्या क्या मतलब होता है, डी एक्सेशन का क्या मतलब होता है, उसके हिसाब से बात किया जाए। और अगर ग्रेविटी को मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान करके चलूँ तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते वक्त हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में 10 की कमी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड का लॉस होगा थैंक्स टू ग्रेविटी। 1 सेकेंड बाद कितना होगा 90, फिर 1 सेकेंड बाद 80, 70, 60 एंड सो ऑन। ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी ज़ीरो ना हो जाए। हम सब जानते हैं। तो ये शुरू करेगा विथ 100 मीटर पर सेकेंड, बट ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी, होते होते क्या हो जाएगा ज़ीरो। फिर जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ से फिर लौट करके आएगा। तो इस टोटल रिटर्न जर्नी को, आने को प्लस जाने को हम डिटेल में समझेंगे। बस यही तुमको समझाना है और देखना है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं नीट एग्जामिनेशन में, और हमको इनको कैसे जल्दी से और क्विकली सॉल्व करना है, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो बहुत मज़ा आएगा। बस तुम सीखो, क्वेश्चन होने ना होने का टेंशन छोड़ दो। सीख गए तो क्वेश्चन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये तो कन्फर्म है कि जब तक ये 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक बॉडी ऊपर जाते रहेगी, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो फिर नीचे आएगा। तो टोटल हम रिटर्न जर्नी की बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बात मुझको और बताओ, ये 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। हाँ जी है, बिल्कुल है। ये तुमसे कोई पूछे कि ये ऊपर कब तक जाएगा, कहोगे जब तक ये वेलोसिटी सर ज़ीरो ना हो जाए तब तक तो जाएगा ही। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये भी सही बात है। ओके, अच्छा ये 100 मीटर पर सेकेंड ज़ीरो कितने समय में होगा? सर 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में आप कह रहे हैं कि 10 कम हो जा रहा है। 90, 1 सेकेंड बाद 80, 1 सेकेंड बाद 70। इसका मतलब ये हुआ कि 100 को अगर मैं 10 से कम करूं 10 सेकेंड लगेंगे। क्लियर है? तो पूरे 10 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल बिकम ज़ीरो। इतना हम कह सकते हैं। ये 100 से 10 कैसे है समझ सकते हो। 1 सेकेंड में 10 कम हो गया तो 100 कम होने में कितना वक्त लगा, 100/10 कर दिया, 10 सेकेंड आ गया। तो 100 को अगर मैं 10 से कम करूं तो जाहिर सी बात है 10 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसके ऊपर जर्नी एक राउंड का जो जर्नी होगा सिर्फ जाने वाला, वो कितने वक्त का होगा? वी कैन इजिली कंक्लूड 10 सेकेंड का होगा। अब इस 10 सेकेंड की जर्नी को तुमको दिखाता हूँ पहले कैसे होगा। तो ये मान लो बच्चों 10 सेकेंड तक ऊपर की तरफ गया, तो इस 10 सेकेंड की जर्नी को मैं तुमको एक बार शो करता हूँ कि इस पूरे 10 सेकेंड में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी, और फिर रिटर्न जर्नी में भी क्या होगा। चलो, ये तो कोई स्ट्रेट लाइन मुझसे बनती नहीं है बहुत जल्दी, तो मैं डॉटेड लाइन तुमको दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। ओके, तो सपोज दैट बच्चों यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। और ज़ीरो कौन किया? सर जो ग्रेविटी है बड़ा ख़तरनाक है, इसकी वेलोसिटी को हर 1 सेकेंड में 10 कम कर देगा। तो इस पूरे 10 सेकेंड की जर्नी को तुमको दिखाऊं तो अगर मैं कहूं कि बच्चों t = 0 पर फेंका, ठीक है, और ये 1 सेकेंड पर यहाँ पहुँच गया, लेट अस कॉल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड पे यहाँ, 7 पे यहाँ, 8 पे यहाँ, 9 पे यहाँ, थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं है, चलो तो उसको बड़ा कर देते हैं। 10 सेकेंड बच्चों मान लो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ उसकी स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड की पूरी जर्नी है।
ठीक है। ये जो इक्वल देख रहे हो इंटरवल, ये इक्वल टाइम इंटरवल है, हर वैल्यू इंटरवल 1 सेकंड का है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, इसे मैंने इक्वल दिखा है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, ठीक है। अब इसकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। इसकी स्पीड यहाँ पर क्या हो गई, u बिकम्स 0, ठीक है। अब इसके बाद तो ऊपर नहीं जाएगा, वही इसकी मैक्सिमम हाइट भी होगी। मगर अब तुम ये बताओ, अब इसकी स्पीड यहाँ पर 0 हो गई तो क्या वो 0 पर, जब इसकी स्पीड 0 हो गई क्या वहाँ पर टिका रहेगा? अब ऊपर जा नहीं सकता, वहाँ पर टिका रहेगा, लेकिन ग्रेविटी अभी भी काम करेगी, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा। हालांकि पहले भी नीचे ही खींच रहा था, तभी उसकी स्पीड कम हो रही थी, मगर वो ऊपर चला जा रहा था। जब इसकी स्पीड 0 हो गई तब ऊपर तो जा नहीं सकता है, और जब ग्रेविटी खींचेगा तो वो वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो इसका जो मोशन होगा, मोशन इसके पूरे रिटर्न जर्नी को भी तुमको मैं दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और हमको इस पूरे रिटर्न जर्नी को कैसे समझना होगा, और कितना हमारे कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करेगा, तुम देखना, ठीक है। बच्चों, जो रिटर्न जर्नी है ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब 10 सेकेंड अगर जाने में तो 10 सेकेंड वो आने में भी लेगा। 10 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, तो मैं आगे के 10 सेकेंड को जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो अगला 1 सेकेंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड इट इज़ 20। तो 20 सेकेंड में वो पूरा वापस ग्राउंड पे चला आया। हालांकि अच्छा, इसमें एक बात मैं और तुमको बता दूं कि ये जो आने जाने का जर्नी है ये एक सिंगल लाइन पर होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसा 2 डायमेंशन मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जिस लाइन पर जाएगा उस लाइन पर ही वापस आएगा, ठीक है। ये 2 अलग अलग लाइन मैं तुमको दिखाया हो ताकि तुमको दोनों जर्नी में डिफरेंस क्लियर हो, और दोनों से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो तुमको समझा सको। ऐसा मत समझना कि सर यूं गया है और यूं लौट करके, ऐसा नहीं है। ये जिस लाइन के लॉन्ग जाएगा उसी लाइन के लॉन्ग आएगा, 1 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, अब इसमें हमको बहुत चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चंस के लिए हमको अच्छे से तैयार रहना होगा। बट कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से बातों को सुनना, समझना, और फिर देखो कितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। शुरुआत करते हैं, चलो यहाँ से। सबसे पहली बात, ये जो इक्वल इंटरवल देख रहे हो, ये इक्वल इंटरवल डिस्टेंस का इंटरवल नहीं है कि हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। ये जो इक्वल तुम देख रहे हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड टाइम इंटरवल है। हर एक इंटरवल 1 सेकंड का है, इसलिए इक्वल दिखाया गया है। ये मत समझना कि सर ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, अगले में इतना चला, अगले में इतना चला, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात तो बाद में करेंगे बच्चों, पहले स्पीड की बात करते हैं। इसकी स्पीड कैसे चेंज करती है, सुनो। तो तुमको जैसे मैंने बताया कि 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो उसकी स्पीड हर 1 सेकंड बाद 10 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा, 90, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 80, फिर 1 सेकंड बाद 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0। और जब लौट के आएगा तो वैसे ही सिमेट्रिकली स्पीड इंक्रीज करेगी। अब जब नीचे आएगा तो बच्चों क्या होगा, ग्रेविटी जो अब तक उसको डी एक्सेलेरेट कर रहा था, जब बॉडी नीचे गिरेगी तो वही ग्रेविटी उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखो जब यहाँ से वापस नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी, 0, 1 सेकेंड बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट करेगा, 100 to 0 एंड 0 to 100। इस तरीके से इसकी स्पीड चेंज करेगी। तो बच्चों इस पूरी रिटर्न जर्नी में स्पीड कैसे चेंज करती है, कहाँ कहाँ इक्वल होती है, उसको देखते हैं। जो टाइम तुमको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, सामने सामने मतलब 5 सेकंड के सामने कौन है, 15,
8 के सामने कौन है 12, 3 के सामने कौन है 17, 70 का फिगर ड्रॉ किया मैंने। तो सामने सामने के जो टाइम है, इन टाइम पर बच्चों स्पीड इक्वल होती है। जैसे अगर मैं कहूँ 6 सेकंड पर जो स्पीड है वो दोबारा कब होगी, तो 14 सेकंड पर होगी। तो 6 सेकंड पर स्पीड और 14 सेकंड पर स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 6 सेकंड पर वेलोसिटी और 14 सेकंड पर वेलोसिटी सेम है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 6 सेकंड पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और बच्चों 14 सेकंड पर नीचे की तरफ होगा। तो हम कहेंगे स्पीड सेम है, नॉट वेलोसिटी। अब जैसे 5 सेकंड पर जो स्पीड होगी उतनी स्पीड कब होगी, 15 सेकंड पर भी होगी। जाते वक्त 5 सेकंड पर जो स्पीड होगी और लौटते वक्त जो 15 सेकंड पर होगी वो स्पीड सेम होगी, और उस वक्त बॉडी आमने सामने भी होंगी, मतलब उस वक्त उनकी यहाँ से हाइट भी सेम होगी। ठीक है, हाइट की बात पहले बाद में करेंगे, स्पीड की बात तुमको समझाता हूँ पहले। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर है कि जो टाइम आमने सामने देख रहे हो उन टाइम पर स्पीड सेम है। जैसे सेकंड पर जो स्पीड है 18 सेकंड है, देखो सेकंड के सामने 18 है। जो 9th सेकंड पर स्पीड होगी वही 11th सेकंड पर भी स्पीड होगी। 9 के सामने 11 है, चेक कर लो। जो 13th सेकंड पर स्पीड है वही स्पीड 7 सेकंड पर होगी। 13 के सामने 7th है, चेक कर लो। क्लियर है, बात समझ में। अब ये कैसे हम लोग, ठीक है इसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन इसको समझें कैसे। देखो अगर तुमसे पूछूं कि टोटल जर्नी का समय कितना है इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी, आने का जाने का मिला के वक्त कितना है, क्योंकि सर 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड 20 सेकंड, तो 20 सेकंड पूरे आने जाने का इसका कार्यक्रम हो गया है। तो 20 सेकंड इज टोटल टाइम इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी। तो जिन दो टाइम को ऐड करने पर 20 सेकंड आ जाए उन टाइम पर स्पीड सेम होती है। फिर से उन्होंने क्या बोला, जिन दो टाइम को ऐड करने पर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ तो फटाफट दिखाई दे रहा है कि सर 9th के सामने 11th है, 3rd के सामने 17th है, 4th के सामने 16th है। फटाफट देख रहे हो कि हाँ सर 4 के सामने 16 है तो 4 और 16 पर स्पीड सेम होगी। 8 के सामने 12 है, 8 के सामने 12 है तो 8 और 12 पर स्पीड बॉडी की सेम होगी। 8 सेकंड पर स्पीड और 12th सेकंड पर स्पीड सेम होगी। 9 सेकंड पर स्पीड 11th सेकंड के स्पीड के सेम होगी। 4th सेकंड पर स्पीड 16 सेकंड पर स्पीड के इक्वल होगी। दिख रहा है सामने, आपने बताया सामने सामने जो टाइम देगा स्पीड सेम होती है। लेकिन क्या हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो क्या हमको ये डायग्राम बना के देखना होगा कि कौन टाइम किसके सामने पर क्या हमको देखना होगा? बिल्कुल नहीं। हमें कभी इस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम के सामने कौन सा टाइम है। मैं तुमको बताऊं कि इसको करना कैसे। ये 20 सेकंड जो है ये रिटर्न जर्नी का पूरा टाइम है। ठीक है, जैसे बॉडी को तुमने फेंका तो जिन दो टाइम को ऐड करने पर 20 सेकंड आ जाए उन दो टाइम पर स्पीड सेम होगी। जैसे 9 सेकंड पे स्पीड है तो 9 में क्या ऐड करूँ कि 20 आ जाए 11, तो 9th और 11th पे स्पीड सेम होगी। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा जर्नी का समय निकाल लो, टोटल इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी कितना है 20 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड बैठ गया। अब जिन दो टाइम को ऐड करने पर 20 आ जाए वहाँ पर स्पीड सेम होती है। जैसे 3rd सेकंड पर स्पीड जो होगी 17th के स्पीड के बराबर होगी। 3 + 17 20 आता है। 4 सेकंड पे स्पीड 16 के इक्वल होगी। 4 + 16 20। जो स्पीड 7 सेकंड पे होगी वही स्पीड 13 पर भी होगी। 7 + 13 20। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन दो टाइम को ऐड करने पर टोटल टाइम आ जाए उन पर स्पीड सेम होती है। जैसे भाई तो 100 से मैं तुमको फॉर्मूला ही बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको समझाऊंगा। मैं तुमको फॉर्मूला भी बताऊंगा, मत घबराओ मत, मैं तुमको सिखाऊंगा। पहले सीख जाओगे तो फॉर्मूला खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो मैंने बॉडी को 150 मीटर पर सेकंड से फेंका, 150 मीटर पर सेकंड से बॉडी को मैंने फेंका। अब 150 सुनते ही समझ में आ गया सर अगर 150 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है तो ग्रेविटी 15 सेकंड लेगा उसको ज़ीरो करने में। तो 15 सेकंड जाने का, 15 सेकंड आने का, टोटल टाइम इज़ 30 सेकंड। ये आराम से समझ सकते हो जो बोल रहा हूँ मैं।
इसको किसी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी को मैंने 150 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो 150 मीटर पर सेकेंड को ग्रेविटी हर एक सेकेंड में 10 कम कर देगा। तो 150 को अगर 10 से कम करोगे, हर एक सेकेंड में 10 कम कर दो, तो बताओ कितने सेकेंड में 0 पे आ जाओगे? सिंपल, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में 0 होगा और 15 सेकेंड में लौट के भी तो आएगा ना, सिमेट्रिकल मोशन होता है। तो जर्नी का पूरा टाइम 30 सेकेंड कह सकते हैं। इस स्पीड को देख करके तुरंत निकाल सकते हैं जर्नी का पूरा टाइम 30 सेकेंड है, कह सकते हैं। तो जिन दो टाइम को ऐड करने पर 30 सेकेंड आ जाए, वहाँ पे स्पीड सेम होगी। जैसे अगर पूछो 12 सेकेंड पर स्पीड जो होगी वो दोबारा कब इक्वल होगी, तो 12 में कितना ऐड करो कि 30 आ जाए तो 18, तो 12 और 18 सेकेंड पर स्पीड सेम होगी। अगर तुमसे पूछूं कि मैं 3 सेकेंड पर स्पीड जो है वो दोबारा कब होगी, तो 3 में कितना ऐड करूं कि 30 हो जाए तो 27, तो 3rd सेकेंड पर जो स्पीड होगी और 27 सेकेंड पे स्पीड जो होगी वो सेम होगी। क्लियर है? 18 सेकेंड पर जो स्पीड है वो 12 सेकेंड के इक्वल था। अगर तुमको बोलो कि बॉडी को मैंने फेंका है 150 मीटर पर सेकेंड से, 8 सेकेंड पर जो स्पीड है, 8 सेकेंड पर स्पीड है, दोबारा कब होगी तो 22, तो 8 + 22 कितना होता है 30। बस यही तुमको लगाना है मेथड, और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। 3 + 17 20, 5 + 15 20, 8 + 12 20, और जो सामने सामने देखकर स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी। एक और एग्जांपल तुमको दूं, अगर मैं कोई बॉडी को मैंने 120 मीटर पर सेकेंड से फेंका, अब 120 सुनते ही क्लियर हो गया, 12 सेकेंड जाएगा, 12 सेकेंड आएगा, पूरा जर्नी 24 सेकेंड का हो गया। ये क्लियर है? 12 कैसे आया? 120 है, 12 सेकेंड जाने में, 12 सेकेंड आने में, तो टोटल जर्नी 24 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर बैठ गया भाई टोटल जर्नी 24 सेकेंड है। अब क्वेश्चन पूछा 9th सेकेंड की स्पीड दोबारा कब इक्वल होगी, तो 9th में मैं क्या करूँ कि 14 हो जाए तो 15, तो 9 और 15 पर जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि 9 और 15 को ऐड करने पर कितना आएगा 24, बस ऐड ही तो करना है। क्लियर है? अगर तुमसे पूछूं कि एक बॉडी को 120 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 18 सेकेंड पर, 18वें सेकेंड पर जो स्पीड है वो दोबारा कब होगी, तो 18 सेकेंड पर जो स्पीड है वो 4th सेकेंड पर स्पीड के इक्वल होगी, क्योंकि 4 + 18 कितना आएगा तुम्हारा, अच्छा 24 है ना, तो 18 पर जो स्पीड होगी वो 6, 18 + 6 कितना होगा 24। क्लियर है? तो जिन दो टाइम को ऐड करने पर टोटल जर्नी का समय आ रहा हो, वहाँ पे स्पीड सेम होगी। क्लियर है? दूसरी बात, जिन दो टाइम को ऐड करने पर टोटल वैल्यू आती है वो आमने सामने है, देख रहे हो, ठीक है, 5 और 15, 4 और 16। इस वक्त स्पीड तो सेम होती है, इस वक्त एक चीज़ और सेम होती है, और वो होता है ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से डिस्टेंस भी सेम होती है। जो टाइम तुम फिगर में सामने सामने देख रहे हो उस टाइम पर ग्राउंड से हाइट भी सेम है। जैसे तुमसे पूछूं कि बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, हाँ जी फेंका, तो कैसे चेंज करेगा? अगर तुम चाहो प्रैक्टिस करने के लिए तो 150 और 120 के लिए ऐसे बना करके प्रैक्टिस करो और देखो तुमको सामने सामने क्या मिल रहा है और तुम इसको कैसे समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हो। तो एक चीज़ तो स्पीड हो गई कि जो टाइम सामने सामने होंगे वहाँ पे स्पीड सेम होगी, और जो टाइम सामने सामने होंगे वहाँ पे हाइट भी सेम होती है फ्रॉम द ग्राउंड। अगर तुमसे पूछूं कि बॉडी को मैंने फेंका, ये वाला केस ले रहा हूँ, जितना हाइट बॉडी का t = 3 सेकेंड पे है उतना ही हाइट बॉडी का कब होगा, तो t = 3 के सामने कौन है 17, तो 3 सेकेंड और 17 सेकेंड पर दोनों वक्त बॉडी का जो हाइट होगा ग्राउंड से वो सेम होगा। बस फ़र्क क्या होगा, एक वक्त जा रहा होगा उस वक्त आ रहा होगा, मगर हाइट सेम होगी, ग्राउंड से डिस्टेंस सेम होगी। अगर अब तुम पूछो कि t = 12 सेकेंड पर, t = 12 सेकेंड पर जो बॉडी की हाइट है उतनी हाइट पर बॉडी दोबारा कब है, तो 12 के सामने 8 है, 12 और 8 सेकेंड। अगर पूछो कि जितनी हाइट बॉडी की 4 सेकेंड पर है उतनी हाइट पर बॉडी दोबारा कब होगा, होगी 16 सेकेंड पर।
जितने हाइट पर बॉडी 7 सेकंड पर है उतने हाइट पर बॉडी दोबारा कब होगा, कहोगे 13 सेकंड पर, आमने सामने है। तो फिर वही देख रहे हो, ऐड करने पर टोटल टाइम आ रहा है 20। तो टोटल टाइम जहाँ पर ऐड करने पर आए वहाँ पर दो चीज़ें सेम होती हैं। पहली, उस टाइम पर, उस दो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम होंगे तो उस दो अलग अलग टाइम पर स्पीड सेम होगी, और उस दो अलग अलग टाइम पर ग्राउंड से हाइट भी सेम होगी। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब दूसरी चीज़ में क्या पूछी जाती है, इसका फॉर्मूला बताऊँगा, घबराना मत। अब इसमें डिस्टेंस पूछा जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस। अब इसको तो ध्यान से समझना, ये कौन सा सेकंड है, यहाँ अच्छे तो यहाँ तक कितने सेकंड पूरे हो गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड पूरे हो गए हैं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो 4th सेकंड है, 4th। तो ये कौन सेकंड है, 4th। क्लियर, बस समझो कि सेकंड का नाम क्या है। यहाँ तक 6 पूरा हो गया, ये कौन सेकंड है, 7th। यहाँ तक 8 सेकंड पूरा हो गया, तो ये कौन सा सेकंड है बच्चों, 9th। यहाँ तक 13 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो ये कौन सेकंड हुआ, 14th। तो जहाँ पर मैं फिंगर रख रहा हूँ उसके आगे का जो वैल्यू है वही है। ये कौन सेकंड है, 16th। ये वाला कौन सेकंड है, 18th। ठीक है, अगर मुझे पूछोगे ये वाला कौन सेकंड है, तो यहाँ तक 12 पूरा हो गया है, तो 12 के पूरे होने के बाद जो 1 सेकंड होगा वो कौन सेकंड होगा, 13th ही तो होगा ना। क्लियर है। चलो, ये जो टाइम देख रहे हो, ये जो 1 सेकंड आमने सामने वाले हैं, ये जो मैं तुमको पहले ही कह रही हूँ, जो इक्वल इंटरवल है बच्चों, ये इक्वल इंटरवल टाइम का है, 1-1 सेकंड का है। तो जो 1-1 सेकंड आमने सामने हैं उनमें चली गई डिस्टेंस भी सेम होती है। जैसे ये कौन सेकंड है, 5th, ये कौन सेकंड है, 16th। तो जितना डिस्टेंस वो चलेगा 5th सेकंड में, उतना डिस्टेंस चलेगा वो 16th सेकंड में। जितना वो डिस्टेंस चल रहा है इन 4th सेकंड, उतना ही डिस्टेंस चलेगा इन 17th सेकंड। ठीक है, जितना वो डिस्टेंस चलेगा 8th सेकंड में, उतना डिस्टेंस चलेगा 13th सेकंड में। तो जो आमने सामने का 1-1 सेकंड देख रहे हो ना, उनमें चला गया डिस्टेंस इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बस उसको पढ़ने का तरीका तो रखना, ऐसे कि ये कौन सा 1 सेकंड है सर, ये वाला 1 सेकंड है, यहाँ तक 5 पूरा हो गया, ये 6th वाला 1 सेकंड है, यहाँ तक 14 पूरा हो गया, ये 15th वाला 1 सेकंड है। तो जितना डिस्टेंस वो 6 सेकंड में चलेगा, उतना डिस्टेंस वो 15th सेकंड में भी चलेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ का ध्यान रखना, स्पीड, ग्राउंड से हाइट, और चली गई डिस्टेंस। तो स्पीड और ग्राउंड से जो हाइट है वहाँ तो क्लियर है कि जो आमने सामने के टाइम होंगे वहाँ पे स्पीड सेम होगी, वहाँ पे ग्राउंड से हाइट भी सेम होगी, और आमने सामने के जो टाइम होते हैं उनको ऐड करने पर टोटल टाइम आ जाता है 20 सेकेंड। अब तुमको मैं पूछूं, डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली जो बात है उसको कैसे पता करोगे। देखो, ये कौन सेकेंड था, तुमने कहा सर ये 4th सेकेंड था, ये कौन सेकेंड था, 17th। तो 4 + 17 करने पर 21 आता है। 21 मतलब 20 से एक ज़्यादा, 20 क्या था, टोटल टाइम था, उससे एक ज़्यादा आ रहा है। ये कौन सेकंड है, 7th, ये कौन सेकंड है, 14th। तो 7th और 14th को ऐड करने पर कितना आ रहेगा, अगेन 21, 20 से एक ज़्यादा। ये कौन सेकंड है, 9th, ये कौन सेकंड है, 12th। तो अगेन 9 + 12 ऐड किया, फिर 21 आया, एक से ज़्यादा। तो मैं ये देख रहा हूँ जिन 1-1 सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है उनको ऐड करने पर टोटल से एक ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जैसे तुमको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक बॉडी को मैंने 150 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 150 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकोगे तो अब 150 सुनते ही सर 15 + 15 30 सेकंड का जर्नी पूरा हो गया। अब 30 सेकंड की इस जर्नी में अगर तुमसे मैं पूछूं कि 9th सेकंड में जितना चलेगा, 9th में दोबारा कब चलेगा उतना, तो 9th में क्या ऐड करूं कि 31 हो जाए, तो 22। तो 9 + 22 = 31 आ रहा है। तो 9th सेकंड में चला गया डिस्टेंस, 22 सेकंड, 22 सेकंड में चलेगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को फेंकता हूँ 120 मीटर पर सेकंड से, तो 120 सुनते ही कहोगे सर 12 + 12 पूरा जर्नी कितना हो गया, 24 सेकंड। अब जिन दो टाइम को ऐड करने पर 24 से एक ज़्यादा 25 आ जाए,
वहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगी। जैसे अगर मुझसे पूछो कि जितना डिस्टेंस चलेगा 5वें सेकंड में, 5th में, उतना डिस्टेंस कब चलेगा 20th, क्योंकि 5 + 20 क्या होगा 25, जो 24 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हल्का सा लॉजिक लगा करके हल्का सा एक बार दिमाग खर्च करोगे तो फटाफट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए फॉर्मूला, मगर बातों को समझो। ठीक है, तो एक चीज़, अच्छा एक बात और बताऊँ मैं, तुमसे एक चीज़ और पूछता हूँ मैं। ये कौन डिस्टेंस तुमने कहा सर 5th, तो 5th के सामने कौन है 16th, डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा। ये कौन सेकंड है 7th के सामने कौन है 14th, तो 7th और 14th में चला गया डिस्टेंस सेम होगा, ये भी हमको पता है। अच्छा बच्चों यहाँ तो एक चीज़ और बता दो, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये कौन सेकंड है सर 3rd, ये कौन सेकंड है 18th, तो 3rd सेकंड में चला गया डिस्टेंस और 18 सेकंड में चला गया डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ 3rd कहाँ 18, बैक टू बैक नहीं है ना। 3rd के कितना देर बाद 18 सेकंड आएगा, कहाँ 3rd कहाँ 18, बैक टू बैक नहीं है। ये कौन सेकंड है 6th, ये कौन सेकंड है 15, तो 6th और 15 सेकंड में चला गया डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन कहाँ 6th कहाँ 15th, 6 के बहुत बाद 15वां सेकंड आएगा, तो बैक टू बैक नहीं है। ये कौन सेकंड है 8th, ये कौन सेकंड है 13th, कहाँ 8th कहाँ 13th, बैक टू बैक थोड़ी है। 8th के बाद 13 थोड़ी आता है, 9th आता है वो। तो ये सब जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ये बैक टू बैक नहीं है ना। सेकंड में चला गया डिस्टेंस 19 सेकंड के डिस्टेंस के इक्वल होगा। फर्स्ट सेकंड में चला गया डिस्टेंस 20 सेकंड के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ भी क्लियर है, पूरे मोशन के पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस चलेगा, पूरे मोशन के आखिरी सेकंड में भी सेम डिस्टेंस चलेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो बताना है वो कुछ और बताना है। सुनो जरा, ऊपर एकदम टॉप पर नज़र गड़ाते हैं, देखते क्या मिलता है। ये कौन सेकंड है सर, ये तो आपने बताया था, ये तो आपका 10 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड है, और इसके सामने क्या है 11th है। तो मैं क्या बोलूँगा, तुमको पहले कह चुका, सामने के जो एक सेकंड है सामने के, वहाँ डिस्टेंस इक्वल है 5th 16th, 6th 15th, 7th 14th, 8th 13th, 9th 12th, 10th 11th। ये क्या है सर, तो बैक टू बैक मिल गया। तो बैक टू बैक भी है, लेकिन एक ही बार हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो ये देखो बैक टू बैक नहीं है, 2nd 19, 3rd 18, 4th 17th, ऐसे करते करते आगे बढ़ोगे तो ऊपर क्या मिला 10th 11th। अब बताओ 10th के बाद 11th ही तो आता है ना। तो बैक टू बैक केवल एक ही बार होगा, याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे। 10th सेकंड का चला गया डिस्टेंस और 11 सेकंड का चला गया डिस्टेंस सेम होगा। देख लो फिगर में, पहले ही कह चुका हूँ। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में बैक टू बैक टाइम आए तो समझ जाना कि हाईएस्ट पॉइंट पर ही होगा। जैसे कहो कि एक बॉडी के ऊपर फेंका गया, 8 सेकंड का डिस्टेंस 9 सेकंड के डिस्टेंस के इक्वल है, तो 8 और 9 बैक टू बैक है ना। क्या बैक टू बैक कभी बीच में हो सकता है क्या? बैक टू बैक कभी बीच में तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं, एक ही जगह होगा। अगर मैं 8th और 9th बोला तो 8th यहाँ का होगा लास्ट और 9th यहाँ का होगा फर्स्ट। ठीक है, एकदम टॉप पर होगा। बैक टू बैक केवल टॉप पर ही होता है। अगर तुमसे बोलूँ 13 सेकंड में चला गया डिस्टेंस और 14 सेकंड में चला गया डिस्टेंस सेम है। अब बैक टू बैक 13 के बाद 14 भी सेम है, बैक टू बैक है, तो 13 इधर का होगा, 14 यहाँ का होगा। एक तरफ का कभी बैक टू बैक नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस जो देख रहे हो एक सेकंड की, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। इनफैक्ट जब बॉडी ऊपर बढ़ती है ना तो स्लो हो जाती है। हर एक सेकंड में डिस्टेंस ये कम ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस इससे, ये जो डिस्टेंस है इससे कम होगी, ये डिस्टेंस इससे कम होगी, ये वाला इससे कम होगा। हर एक सेकंड में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो बैक टू बैक कभी एक तरफ मिल ही नहीं सकता। बैक टू बैक जब भी मिलेगा आमने सामने मिलेगा, और वो भी कहाँ, एट द हाईएस्ट पॉइंट, और कहीं मिल ही नहीं सकता। अब तुमको बोलूँ किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया और 5वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस 6ठे सेकंड के डिस्टेंस के चले गए डिस्टेंस के इक्वल है। तो 5वें और 6ठे, 5th और 6th
तो फिफ्थ और सिक्स बैक टू बैक है ना, क्या बैक टू बैक एक तरफ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो फिफ्थ एक तरफ का लास्ट होगा और सिक्स्थ एक तरफ का फर्स्ट, यानी एक साइड का जर्नी कितना हो गया? 5 सेकेंड, यानी फेंकने की स्पीड कितनी रही होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। भाई अगर कोई बॉडी 5 सेकेंड तक जा सकता है सिर्फ, और 5 सेकेंड बाद जीरो हो जाएगा उसकी स्पीड, तो बॉडी को फेंकने की स्पीड क्या रही होगी? 50 मीटर पर सेकेंड होगी। हर सेकेंड में ग्रेविटी इसको 10 कम कर देगी। मैं तुमको इस पूरी कहानी को समझा रहा हूँ। इस पर जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना क्वेश्चन पूछेगा सब कर लोगे, बस वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो। ग्रेविटी कैसे चेंज करता है, कहाँ पर कैसे बॉडी का पूरा डिस्टेंस स्पीड कैसे चेंज करता है, बॉडी के ऊपर जरा नीचे, इस ऊपर नीचे के रिटर्न जर्नी में कैसे क्या बदलता है, बस सब कुछ तुमको समझना होगा। क्लियर है? तो 3-4 बातों का ध्यान रखना। पहले, 2 अलग अलग टाइम पर स्पीड सेम होगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, 2 अलग अलग टाइम पर हाइट सेम होगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा, 2 अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बैक टू बैक टाइम दे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर बैक टू बैक कन्फर्म है, फिक्स है, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। अगर मैं बोलूँ कि बॉडी के ऊपर फेंका गया और 6 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 7 सेकेंड के चले गए डिस्टेंस के इक्वल है, और 6 और 7 देखो बैक टू बैक है, यानी ये कन्फर्म हो गया। 6 इस तरफ का लास्ट होगा, 7 इस तरफ का फर्स्ट होगा। और अगर कोई बॉडी एक तरफ 6 सेकेंड तक जा सकती है तो फेंकने की स्पीड क्या रही होगी? 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जिसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड होगी वही, केवल वही 6 सेकेंड तक ट्रेवल कर सकता है, बिकॉज ग्रेविटी हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड को 10 कम कर देता है। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो? अब इसके कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ तो तुमको, अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट भूल जाए, वैसे अगर तुमको पूरा अगर समझना हो तो क्या करना, ये जो तुमको मैंने बनाया है वही पूरा कॉन्सेप्ट 120 मीटर पर सेकेंड और 150 मीटर पर सेकेंड पर भी बना करके चेक कर लेना, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वरना मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला तो लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ, इफ़ नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है, इफ स्पीड एंड हाइट ऑफ द बॉडी आर सेम एट 2 डिफरेंट टाइम्स। अगर बॉडी की स्पीड और ग्राउंड से हाइट, यहाँ से हाइट, अगर 2 अलग अलग समय पर इक्वल हैं, अगर 2 अलग अलग टाइम पर इसकी ग्राउंड से हाइट और स्पीड सेम है, तो उन अलग अलग टाइम में रिलेशन क्या होगा? तो ये होगा T1 + T2 = 2T। अभी 2T क्या है? यहाँ जो कैपिटल T है बच्चों, एक तरफ का टाइम है, एक तरफ का T और एक तरफ का ये भी T, तो 2T जो मैं लिख रहा हूँ क्या है? ये T + T टोटल टाइम है जर्नी का 2T। अगर T बोलोगे तो ठीक है, एक तरफ का टाइम है और एक तरफ का ये भी T होगा, तो पूरा जर्नी का टाइम कितना होगा? 2T, ठीक है। तो अलग, अगर स्पीड और हाइट 2 अलग अलग टाइम पर इक्वल हैं तो उन टाइम में क्या रिलेशन होगा? तो ये होगा T1 + T2 = 2T। देख लो, 4 + 16 20, 6 + 14 20, 8 + 12 20। तो ये जो टाइम है 8 और 12, 6 और 14, 4 16, 2 18, इन टाइम्स पर बॉडी की स्पीड भी सेम होगी और बॉडी का ग्राउंड से हाइट भी सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? T1 + T2 = 2T। अगर कहीं भूल जाए या तुम्हें जल्दी करना हो, अभी जाहिर सी वो एग्ज़ाम में तो इसको बना के पूरा देखेंगे नहीं कि 7 के सामने कौन आ रहा है, 9 के सामने देखेंगे नहीं, वहाँ जल्दी करें तो तुमको समझा रहा होता है कि कॉन्सेप्ट बैठे अंदर, बैठे कॉन्सेप्ट, बाकी तो फॉर्मूला भी है। 7 के सामने कौन है, रख के देख लेना। 13 के सामने कौन है, रख के देखे ना। तो T1 + T2 शुड बी इक्वल टू 2T अगर स्पीड और हाइट ग्राउंड से सेम होगी तो। दूसरी चीज़ पूछी जाती है, ये तो एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ पूछी जाएगी, इफ़
वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड आर इक्वल इन टू डिफरेंट टाइम्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T से एक ज़्यादा 2T प्लस 1। इस बात को ध्यान रखना। अगर दो अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहा है, जैसे 7th सेकेंड का डिस्टेंस 7 सेकेंड में चला गया, डिस्टेंस किसका इक्वल होगा 14, तो 7 प्लस 14 कितना आ रहा है 21। 9th सेकेंड का डिस्टेंस 9th सेकेंड का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 12 सेकेंड के डिस्टेंस के इक्वल। तो 9 सेकेंड में तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9th 1 सेकेंड होगा, उतना ही डिस्टेंस दोबारा कब करेगा 12th सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा। जितना डिस्टेंस वो 4th सेकेंड में ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस वो 17th सेकेंड में ट्रेवल करेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि अगर दो अलग अलग टाइम पर वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है, तो वो दो अलग अलग टाइम कौन से होंगे, तो ये होंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T प्लस 1। जहाँ 2T क्या फिर बोल रहा हूँ 2T इज द टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी। मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा इसको, 2T इज द टोटल टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी, पूरे आने जाने के समय को मिला करके। और तीसरी चीज़ क्या पूछी जाएगी तुमसे, बैक टू बैक टाइम। बैक टू बैक का तो फिक्स है, एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट है। 7 सेकेंड और 8 सेकेंड में डिस्टेंस इक्वल बोला तो 7 और 8 बैक टू बैक हैं। बैक टू बैक क्या एक तरफ मिल सकता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर अगले सेकंड में बॉडी स्लो हो जाएगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 7th अगर यहाँ है तो 8th यहाँ नहीं हो सकता, और ये अगर 7th और 8th एक ही तरफ हैं तो 8th में हमेशा कम चलेगा। और अगर गिर रहा हो, अगर ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, क्या 15 और 16 के डिस्टेंस इक्वल हो सकते? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्लो होगा, यहाँ थोड़ा फास्ट होगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो बैक टू बैक कभी भी आते हैं एग्जाम में बैक टू बैक, तो और आसान होगा। बैक टू बैक जहाँ देखो 9th 10th 7th 8th 5th 6th, समझ रहा, बैक टू बैक केवल हाईएस्ट पॉइंट पर ही होता है, वहीं से सारा कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2-3 बात रखना, पहले स्पीड और हाइट इक्वल बोलेगा तो ये फॉर्मूला, वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा तो ये फॉर्मूला, और अगर बैक टू बैक टाइम बोलता है तो कोई फॉर्मूला नहीं। बैक टू बैक टाइम केवल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, वहीं से समझ जाएंगे हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट है बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि ग्रेविटी के अंतर्गत बॉडी कैसे मूव करती है और उसके मोशन को हम कैसे समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेविटी का क्या इसमें रोल है, हाइट स्पीड डिस्टेंस कैसे चेंज करता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, बट हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से कॉपी करो तो कुछ क्वेश्चन करें ताकि और हमें एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी है तो क्वेश्चन करके दूर हो जाएगी। डू इट फास्ट। चलो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन पहला तो मैं सब लेकर के आया हूँ कि एक बॉडी के ऊपर फेंका गया है विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, नहीं पता, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी इफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। याद रखना, वर्टिकल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल कर रही है उसके बारे में बात हो रही है। इफ द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 7th सेकेंड इज सेम एज द डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। अब ये बैक टू बैक टाइम है कि नहीं बताओ। 7वें सेकेंड के बाद कौन सेकेंड आता है? 8वां ही तो आता है। ये 7वें सेकेंड और 8वें सेकेंड पे डिस्टेंस अगर इक्वल है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 7th सेकेंड इज सेम एज दैट कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो 7th और 8 सेकेंड पर जब डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा तो क्या 7th और 8 एक ही तरफ हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है।
इम्पॉसिबल है कि ग्रेविटी के अंतर्गत कोई बॉडी मूव करे और बैक टू बैक टाइम पर डिस्टेंस इक्वल हो, बशर्ते वो टाइम अगर एक ही तरफ है तो इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ये बैक टू बैक टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे। 7th इस तरफ होगा, 8th इस तरफ होगा, और तभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके तुरंत दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए कि जो 7th और 8th है ये कहाँ ऐसा हो रहा होगा। तो ये ऐसा यहाँ हो रहा होगा बच्चों, ये हो गया तुम्हारा 7th और ये होगा तुम्हारा 8th। 7 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 8 सेकेंड के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये बैक टू बैक टाइम एक तरफ नहीं इधर, एक तरफ नहीं इधर, असंभव है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हो सकता है, ग्रेविटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो बैक टू बैक हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, 7th एक तरफ, 8th एक तरफ। अच्छा ये बताओ, ये 7th है, यानी एक तरफ जाने का टाइम कितना हो गया, 7 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो एक बॉडी जो 7 सेकेंड तक जा सकती है और 7 सेकेंड बस की स्पीड 0 हो गई, यानी कि उसको फेंकने की जो स्पीड रही होगी वो रही होगी 70 मीटर पर सेकेंड रही होगी, क्योंकि 70 मीटर पर सेकेंड रहा होगा तभी 7 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी, 0। ये 70 कैसे आ गया, 70 ऐसे आ गया बच्चों कि तुमको दिया रहेगा हियर यू हैव टू टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 70 मीटर पर सेकेंड रहा होगा तो हर एक सेकेंड में 10 कम होते होते 7 सेकेंड में 0 आ गया। तो केवल ये देख करके कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट। अगर एक तरफ का जर्नी 7 सेकेंड का है तो फेंकने की स्पीड करिए क्या रही होगी, 70 मीटर पर सेकेंड। मगर तुमसे ये इनिशियल स्पीड थोड़ी पूछा था, तुमसे तो मैक्सिमम हाइट पूछा था। तो ठीक है, स्पीड मिल गई है, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g से। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, 0। इनिशियल कितनी है, 70 का स्क्वायर क्या होगा, 4900 माइनस 20h, अगर g 10 ले लूँ तो जो हम दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 20h इज इक्वल टू 4900, ये कैंसल्ड हो जाएगा एंड यू विल गेट h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 245 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट ट्रैवल्ड। अब देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर, क्यों? तुमको एक कैलकुलेशन करने का मार्क्स नहीं मिलता है, तुमको ये जानने का कि 7th इधर होगा, 8th उधर होगा, बैक टू बैक है, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, एक तरफ का जर्नी 7 सेकेंड हुआ, यानी फेंकने की स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड हुई। ये जानने का मार्क्स मिला है, न कि इस छोटे से कैलकुलेशन को करने का, ठीक है। मेथड क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। इफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकल डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है उसकी बात हो रही है। इफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in 9th second is equal to that covered in 14th। 9th और 14th की बात हो रही है। 9 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस और 14 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, आपस में इक्वल है। अब 9th और 14th बच्चों बैक टू बैक तो नहीं है, अगर बैक टू बैक हो तो फटाफट कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एक इस तरफ काम क्लियर है। लेकिन बैक टू बैक अगर ना हो तो उसके लिए छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मूला क्या पड़ा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T प्लस 1, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला। अगर बैक टू बैक टाइम नहीं है, अगर किसी डिफरेंट टाइम पर स्पीड डिस्टेंस इक्वल है तो लगा दिए फॉर्मूला हमने। तो T1 मतलब 9, T2 मतलब 14, वो दो टाइम जिन पर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इक्वल है, इज इक्वल टू 2T प्लस 1। तो 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 23 इज इक्वल टू 2T प्लस 1, 22 इज इक्वल टू 2T। तो एक तरफ का जर्नी कितना हो गया बच्चों, 11 सेकेंड। 11 सेकेंड एक तरफ का जर्नी है। अब सोचो बच्चों, अगर कोई बॉडी 11 सेकेंड तक ट्रैवल कर सकती है
तो उसको जो फेंकने की स्पीड रही होगी उसकी फेंकने की स्पीड क्या हम सीधे ये कह सकते हैं 110 मीटर पर सेकंड रही होगी, क्योंकि ये दिया रहेगा कि ग्रेविटी इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 11 सेकंड तक जाने की काबिलियत कौन रखेगा? वही रखेगा जिसकी स्पीड क्या होगी 110, क्योंकि इस 110 को अगर 10 से कम करोगे तब जाकर के 11 सेकंड तक मूव कर पाओगे। तो जैसे ही हमको मिल गया एक तरफ का टाइम 11 सेकंड है, ये स्पीड फट से निकाल लिया बिना कैलकुलेशन के, सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीका। तो 110 मीटर पर सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी। रही बात हाइट की तो लगा दो फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है बच्चों 0, इनिशियल स्पीड निकाल चुके हो, 110 का स्क्वायर माइनस 20h, तो 20h ये कितना हो जाएगा 12100, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक 0 कैंसिल एंड h इज 1210/2 एंड यू विल गेट 605 मीटर इज योर आंसर। तो 605 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल ट्रैवल। तो क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है कि किस क्वेश्चन में फॉर्मूला करना है। बैक टू बैक टाइम दिए तो बिना फॉर्मूले कर सकते हो, लेकिन बैक टू बैक टाइम नहीं था तो मैंने इस फॉर्मूले को लगा दिया जो हम लोग पढ़े थे। उस फॉर्मूले से मुझे क्या मिल गया, एक तरफ का वजन मिल गया, एक तरफ का वक्त 11 सेकंड से हमको ये पता चल गया कि इनिशियल स्पीड इज 110। सिंपल, क्योंकि जिसको 110 दोगे स्पीड वही 11 सेकंड तक जा सकता होगा, माना ग्रेविटी उससे आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। ये स्पीड मिल गई, लगा दिया फॉर्मूला, आ गया आंसर। बट ये सब करने के पहले जो हमने तुमको समझाया इसके पहले वो हमको अच्छे समझ में आ गया है, तभी ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर सकते होंगे। ठीक है, जल्दी करो, चलते टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको समझो और देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो और थोड़ा बहुत फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो दो कितना आसान सा क्वेश्चन है। नहीं तो बहुत लगेगा मुश्किल है, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, मगर वो कितना आसान है। कह रहा है कि बॉडी को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर उसकी जो ग्राउंड से हाइट है, इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज सेम। मतलब कह रहा है कि t इज इक्वल टू 4th और t इज इक्वल टू 12th। ठीक है, तो t इज इक्वल टू बच्चों 4th और t इज इक्वल टू 12th, ये दोनों टाइम पर वो ग्राउंड से इक्वल हाइट पर है। तो इक्वल हाइट के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं सर, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2t। 2t प्लस 1 नहीं, 2t प्लस 1 जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब, और जब इक्वल हाइट पे होता है तो 2t। तो t1 प्लस t2 अगर लगाओ मैं तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 2t, तो 16 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 8 सेकेंड। तो ये तो कंफर्म हो गया, पूरा जो जर्नी है एक तरफ का वो 8 सेकेंड तक का जर्नी है, पूरा 60 है, तो 8 सेकेंड जाएगा 8 सेकेंड लौटेगा, पूरा 16 सेकेंड का जर्नी है। मगर पूछा क्या है, एट वॉट टाइम इट विल बी एट द सेम हाइट एज t इज इक्वल टू 7th सेकेंड। मतलब कि जब वो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर जो हाइट है वो कितने सेकेंड पर हाइट के इक्वल होगी। यही क्वेश्चन पूछा है ना कि 4 और 12 सेकेंड पर सेम हाइट पर है, तो 7th और किस सेकेंड पर स्पीड हाइट सेम होगी। तो लगा दो फॉर्मूला फिर वही वाला, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या होता है 2t। तो 7 सेकेंड पर जो हाइट है वो दोबारा हाइट कब होगी पूछा गया था, तो 2t कितना निकाल चुका हूँ 16, तो t2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड पर जो उसकी हाइट होगी ग्राउंड से और जो 7वें सेकेंड पर जो हाइट होगी वो दोनों क्या होगी सेम। तो एक दिया था वैसा ही एक पूछा था, तो जैसा दिया था उसको यूज़ करके मैंने t फाइंड कर लिया और जो पूछा था वो निकाल लिया मैंने। कितना आसान क्वेश्चन था, बशर्ते तुमको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
बशर्ते तुमको इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आसान होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4th की तरफ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, क्वेश्चन है कुछ नहीं, और बस तुम टाइम काउंट करो कि हम लोग कितने कम टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर, वो भी तब जब मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब सिर्फ करना होगा किसी बच्चे को इसको पूरा समझने के बाद, जब सिर्फ करना होगा हमें, तो हम कितना जल्दी कर सकते हैं। वो तो मुझको तुमको समझाना है, इसलिए मैं तो वक्त ले रहा हूँ, वरना तुम अगर समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को तुम खुद देख लो कितने कम टाइम में, कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जैसे इसको देखो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 120 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। 120 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया है। क्वेश्चंस में जी तुमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 120 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। इतना सुनते ही, इतना देखते ही क्या हम ये कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं कि सर उसको जाने में लगा होगा 12 सेकेंड और उसको आने में भी लगा होगा 12 सेकेंड, और पूरा जर्नी कितना होगा, 24 सेकेंड का होगा, क्योंकि 120 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो 12 सेकेंड तक आते आते ग्रेविटी उसकी स्पीड को ला करके 0 पर पटक देगा। तो 12 सेकेंड की कहानी है जाने की, 12 सेकेंड कहानी आने की, तो टोटल जर्नी इज़ 24 सेकेंड। इतना तुरंत समझ सकते हो, दिमाग में ही फिगर बन जाएगा हमने तुमको जो समझाया है। अब कह रहा है द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो दोबारा कब ट्रेवल करेगा। 5वें सेकेंड का डिस्टेंस जो होगा वो उतना ही डिस्टेंस दोबारा कब ट्रेवल करेगा। तो जहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करने की बात आती है बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T1 + 2T = 2T + 1। जहाँ हाइट इक्वल होती है वहाँ T1 + T2 = 2T, जहाँ डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा 2T + 1। तो 5 + T2 पता नहीं है, और 2T कितना है, 12 + 12 24 सेकेंड, तो 24 + 1, तो 5 + T2 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 सेकेंड, तो T2 = क्या आएगा बच्चों, 20th। तो 20वें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जो 5वें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डेफिनेटली एक दूसरे से सेम होंगे। क्लियर है? तो जल्दी करो, चलेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चों क्वेश्चन 5th ये रहा तुम्हारे सामने, मगर इस क्वेश्चन को मुझको सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन को तुम सारे बच्चे उसी मेथड से सॉल्व करोगे जो तुमको सिखाया मैंने, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मेंशन करेंगे, और कमेंट करके बताओ तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी, तुम कितना सीखे, क्या तुम्हें कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल हुआ, तुम्हारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस मिला। ये सब बातें तुम मुझको बताओ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि मैं देखूं कि तुम्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारे में कितना और मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ इन लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स से मेंशन करो, आई विल चेक एंड देन आई विल कमेंट द राइट आंसर। ठीक है? और मिलेंगे हम लोग फिर अपने डे 11 में, और डे 11 में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फिजिक्स के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और खूब जम के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।